Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic of discussion is iatrogenic infection. आज की वीडियो में हम जानेंगे iatrogenic infection क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट नोसोकोमियल और iatrogenic infection में क्या डिफरेंस होता है. इस छोटे से टॉपिक को हम जल्दी इस वीडियो में कवर करेंगे. विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the introduction of iatrogenic infection? So, iatrogenic infection is defined as an infection after medical treatment or surgical process, whether or not the patient is hospitalized. इसका मतलब ये है कि iatrogenic infection वो इन्फेक्शन है जो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल प्रोसेस के बाद किसी पेशेंट में डेवलप होता है, चाहे वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो या ना हो. आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, we'll study the causes of iatrogenic infection. So, number one cause of iatrogenic infection is it is a state of ill health or adverse effect caused by medical treatment. मतलब iatrogenic infection एक वो कंडीशन है जो ill health की स्टेट है या फिर किसी adverse effect है किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का. मतलब किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का या किसी भी सर्जिकल प्रोसेस का जो साइड इफेक्ट एक तरह से हम कह सकते हैं या एडवर्स इफेक्ट हम कह सकते हैं, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो iatrogenic इन्फेक्शन होता है. नेक्स्ट, इट यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ मिस्टेक मेड इन ट्रीटमेंट एंड कैन ऑल्सो बी द फॉल्ट ऑफ अ नर्स और अ थेरेपिस्ट. मतलब iatrogenic इन्फेक्शन मोस्टली किसी भी ट्रीटमेंट की मिस्टेक की वजह से हो सकता है या फिर किसी नर्स या थेरेपिस्ट का कोई फॉल्ट हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान, जिस वजह से वो iatrogenic इन्फेक्शन कॉज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन नोसोकोमियल और iatrogenic इन्फेक्शन. सबसे पहले नोसोकोमियल इन्फेक्शन और iatrogenic इन्फेक्शन को लोग सेम समझते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है. विल स्टडी दैट डिफरेंस. नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं. नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज अ लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक इन्फेक्शन occurring at least 48 hours after hospital admission that was not present at the time of admission. नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्लियरली वो इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद, मतलब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उसके 48 आवर्स बाद कोई इन्फेक्शन उसमें डेवलप हो गया, चाहे वो सिस्टमैटिक इन्फेक्शन हो चाहे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो, और वो इन्फेक्शन उसे एडमिशन मतलब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड होने के टाइम पर नहीं था. हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया है विद इन 48 आवर्स, उसे हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट इज iatrogenic इन्फेक्शन. जैसा कि हमने पढ़ा है, ये वो इन्फेक्शन है जो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद किसी पेशेंट को हो जाता है, चाहे वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो या ना हो. So that is the difference between the iatrogenic and nosocomial infection. I hope the difference is clear to you all. If anybody of you wants to know the detail of nosocomial infection, so I have already uploaded a video regarding nosocomial infection. I will attach the link of that video in the description box of this video. So if you want, you can check it out. Next, we will discuss what is the example of iatrogenic disease. अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आर नेसेसरली एग्रेसिव फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट. मतलब कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी मोस्टली एग्रेसिव टाइप की थेरेपी होती हैं, उसका हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है या ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी पर शो होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस सच iatrogenic इफेक्ट एज हेयर लॉस, वोमिटिंग, ब्रेन डैमेज, इनफर्टिलिटी एसेट्रा. इस टाइप के साइड इफेक्ट्स इन कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी के बाद पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम iatrogenic डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं. आई होप द टॉपिक इज क्लियर हियर. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. बहुत छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो में हमने कवर किया, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. एंड if you find this video helpful, please give it a big thumbs up. Do like, do comment and do share this video with your friends. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Have a great day.